बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन जी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गांव के जहेज़ में जो बेटियों को तकिए और रुमाल वगैरह देते हैं, जो हैंडमेड होते हैं, जो इतनी मेहनत होती है। आप जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी दिन से मैं बेटियों से बिस्तर निकाल रही हूँ, कपड़े निकाल रही हूँ, सारी सफाइयाँ कर रही हूँ, स्टोर वगैरह सेट कर रही हूँ। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी ऐसी भी हैं जिनको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया और वो वैसे पड़ी हुई हैं। तो कल मैंने इनको निकाला है और इनको देखा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। अच्छा, ये बता के करूँगी, ये देखिए मेरी मामा ने तकरीबन मुझे कोई 100-200 रुमाल होंगे जो मेरे लिए बना के रखे हुए थे, और मैं छोटी सी थी। ऐसा ही होता है गांव में कि माएँ जो है ना, बस बेटियां भी पैदा होती हैं और उनकी चीज़ें बनानी शुरू हो जाती हैं। और मम्मा ने हाथ की कढ़ाई और मशीन की कढ़ाई, कुरेशिया और न जाने क्या क्या चीज़ें मेरे लिए बनवाई थी, जो कि मैंने यूज़ भी नहीं की और वैसे पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने एक शॉपर में डाल के रखे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यूज़ की भी हैं और ये कुछ पड़ी थी। और इस तरह के लेमिनेशन वाले पैकेट्स थे, उनके अंदर वो कोमल पिन्ने वगैरह होती थी, उनके साथ करके। अच्छा, अब शादियां तो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ना पैसे की ज़रूरत होती है। टाइम ना भी हो तो एक रात में भी सब कुछ हो जाता है। आप ऑर्डर पे सब कुछ बना लेते हो, आप ऑनलाइन कर लेते हो। और उससे पहले इतना ज़्यादा टाइम दरकार होता था, अपने हाथ से चीज़ें बनानी थी, कुछ खुद बनवानी होती थी और कुछ किसी से बनवानी थी। और ये देखे कितना प्यारा है, ये क्रोशिया का बना हुआ है, हैंडमेड। और इसके साथ की ना मेरी बेडशीट भी थी, मामा ने बेडशीट थी, पीलो थे, और ये छोटा सा रुमाल है, ये ट्रे पे रखने के लिए। और मुझे ना, मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया और ये मैंने किसी को गिफ्ट कर दी थी। और इसका रुमाल इधर ही रह गया है, ये आज इस शॉपर से निकला है, ये मैंने किसी को दे दिया है। इसके नीचे प्लेन मेहरून कलर की थी बेडशीट, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी नहीं यूज़ की थी, वैसे ही मेरी पड़ी हुई थी और बाद में मैंने ना किसी को दे दी। और ये मेरी मम्मा ने अपने हाथ से बनाया। मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा ये कौन सा टंक है, लेकिन मामा ने मुझे भी सिलाई और कढ़ाई सारा कुछ सिखाया था। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, कभी की नहीं। और ये साइड पे क्रोशिया हुआ है और वाइट कलर के पहले बहुत ज़्यादा लोग बनाते थे। अब ये है कि इनको ज़्यादातर इसलिए भी यूज़ नहीं करते कि अगर इस पर एक भी दाग लग गया तो फिर ये बेकार हो जाएगा। और इसी तरह ये भी मेरा रुमाल है, ये तो मशीनी कढ़ाई का है। अब इनमें से कुछ निकाल के मैं किचन में रखती हूँ, ये मशीनी कढ़ाई वाला है। और ये भी साइड से कट वर्क हुआ है, ये भी ट्रे के यूज़ के लिए है। और ये भी, ये देखिए ना, वाइट है, ये भी पहले जब शादियाँ होती थी या कोई भी घर में कोई भी काम आता था या मिलाद वगैरह होते थे, तो वो परातों में खाना डालना और ट्रे में डाल के, और बड़ी बड़ी सी शीनियाँ होती थी उसमें डाल के लोगों के घरों में भी तकसीम करना, तो उसके ऊपर ये फिर रुमाल जो है ना। और अब तो हम वो सितारा वालों के ना प्रिंटेड रुमाल ले लेते हैं, लेकिन पहले ये वाले यूज़ होते थे। ये देखिए, ये भी मेरी मम्मा ने अपने हाथ से बनाया है। हाँ, इसका मुझे नाम याद आ गया, ये जो है ना, इसको बोलते थे बेनजीर टांगा। अब पता नहीं इसका ये नाम किसने रखा है। मैं सोच रही हूँ, मुझे कढ़ाई करनी आती थी और अभी भी फ्रेम पड़ा हुआ है। किसी दिन मैं कुछ आपको टांके सिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। तो एक नया टांका मैं बनाती हूँ, कुछ सोचती हूँ अभी मेरे ज़हन में यार, उसका नाम मैं रखूँगी इमरान खान टांका अगर ये बेनजीर है तो। और ये देखिए, ये कलरफुल है, ये कितना प्यारा है और कितनी मेहनत हुई हुई है इन पे। हाँ, इसको ना शेडो नहीं, ये डंडी है, इसको डंडी बोलते हैं, डंडी टांका। ये भी मुझे आता है करना। ये सारी साइड्स पे बेलने हैं चारों तरफ, और यहाँ दरमियान में इसके फूल है, और इसके भी ना ये क्रोशिया हुआ है, और ये बड़ा डिसेंट सा है। अच्छा, इस तरह का ये जो है ना क्रोशिया, ये जब मैं छोटी होती थी तो मामा मेरी शर्ट पे भी करती होती थी, यहाँ दामन में और चौक वगैरह पे, तो वो भी बड़े प्यारे लगते थे। ये तो प्रिंटेड है, ऐसे ही था।
और भी इतने थे, कुछ मैंने यूज़ कर लिए, कुछ मैंने गिफ्ट दे दिए हैं। ये देखिए, और ये भी मशीनी कढ़ाई है और इसके ऊपर भी क्रेशिया हुआ है ये वाला। और ये देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये जो ना दुपट्टा जो है ना, ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है, ये बार बार आगे पीछे हो रहा है। तो मैंने कहा ज़रा फ़िलहाल ये कैप ले लेती हूँ ताकि ये आगे पीछे ना हो, ज़रा इस तरह कंट्रोल में जाए। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता रही थी, ये वाला जो रुमाल है ये मेरी अम्मी के जहेज़ का है, और ये इसको कपड़ा काट के इसके ऊपर फिर साइड पे मशीन वर्क हुआ था, इसको एप्लक बोलते थे। और ये सिंगल चादरें हैं 4 पाइयों की, साथ पीलो भी है, ये रुमाल भी है, ये अम्मी ने मुझे दिया था। तो ये वो वाला है, इसको भी यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी इतना पुराना है और इसको रख के क्या करना है। अच्छा, ये देखें, ये पड़े रहे हैं पेटी में, बंद पड़े रहे हैं, इनको मैंने यूज़ तक नहीं किया। और ये देखें इसके ऊपर दाग लगे हैं, इसको ना मोमो वॉश करते हैं। ये भी अच्छा हो गया, आज निकाले हैं ना। ये देखिए इस बेचारे का क्या हाल हो गया, और इतनी इस पे मेहनत हुई है। इसको, हाँ, इस टांके को बोलते हैं सिंधी टांका। और इसके साइड पे भी ये क्रेशिया हुआ है। अच्छा, क्रेशिया के ना डिफरेंट स्टाइल है। ये देखिए थोड़ा सा ये प्लेन, ये अब ये जो इतना प्लेन है ना, ये कितना अच्छा और डिसेंट लग रहा है। अब आजकल जो लेसिस चल रही हैं, अब मैं सोच रही हूँ ये दामन पे और गले पे ना किसी सर्दियों वाले कपड़े पे ना ये वाला मैं करवाऊंगी। और लेसिस से ये कितना अच्छा आएगा ना, हम एक नया ट्रेंड बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें दोबारा से ना करेंगे। और मैं एक बात बताऊं, हम लोग मोस्टली ख़वातीन कहती ना हम किसी काम में बिज़ी होना चाहती हैं, या कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं मेरी तरह हम परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं। तो कितना अच्छा आइडिया है ना कि हम लोग अगर आपको कोई भी टांका नहीं आता, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, आपके घर में कोई है तो आप निकालें, आप अपने हस्बैंड को शर्ट पे निकाल के कढ़ाई करके उसको गिफ्ट करें, अपनी सास के लिए कुछ बना लें, किसी के लिए भी कुछ बना लें, अपने प्यारों को बना बना के गिफ्ट करें, अपनी माँ के लिए बनाएं। बेशक हम इस वक्त ब्रांड के कपड़े हज़ारों के ख़रीद लें, लेकिन आप एक सिंपल सा कपड़ा लेके उस पर इतनी मेहनत करेंगे और वो कितने प्यार और खुलूस से होगा, वो ब्रांड के कपड़ों से कहीं ज़्यादा महंगा होगा और प्यारा लगेगा। और ये कितना प्यारा लग रहा है, पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए इसके ऊपर भी दाग लगे हुए, अब देखिए इसका हाल क्या हुआ है। और ये, हाँ जी, इस टांके को बोलते हैं काज टांका। मोमो ये क्लोज से दिखा रही हो आप, ये काज है और इसके ऊपर कितनी अच्छी हुई हुई है क्रेशिया, कितना प्यारा लग रहा है। मामा ने डिफरेंट कलर्स के करवाए हुए। और ये देखिए, अभी तो ये थोड़ा सा एक पैकेट एक पेटी में से निकला है, और भी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी किस दिन खोलूंगी ना दूसरी पेटी तो उसमें से निकलेंगी। ये देखिए, ये भी, इसका भी कोई नाम था, मुझे ये नहीं याद आ रहा कौन सा था, अम्मी पास नहीं है, नहीं तो मैं उनसे पूछ ली। और इसके भी साइड पे क्रेशिया। अच्छा, क्रेशिया सबके डिफरेंट स्टाइल के हैं, ये देखिए। और ये क्रेशिया का बना हुआ है। अच्छा, इसको तो मैं किसी टेबल पे लगा लूँगी ना, टेबल पे रख लूँगी। बल्कि मुझे एक आइडिया आया है, जैसे कि ये है, इसका कलर ऐसा भी कुछ लोगों ने किया हुआ है कि इनको लेके, ये जितनी मेहनत से बने, अगर ये यूज़ नहीं हो रहे तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इसको मैं फ्रेम करवा लूँ। जिस तरह हम पिक्चर्स को फ्रेम करवाते हैं ना, नीचे लकड़ी का फ्रेम और ऊपर शीशा, और इसको आप ड्राइंग रूम में हैंग कर लें, ये ज़रूर मैं करूँगी। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसको मैंने यूज़ नहीं करना। इसको ये मैं इसलिए सिलेक्ट किया कि ये डार्क कलर है, ब्राइट है तो अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा ये? महंगाई बढ़ी है, पैसे तो बिल्कुल हमने खर्च नहीं करने। मुझे अब एक और ख्याल है, वो जो मेरी अलमारी है ना कमरे में मोमो, उसके ऊपर एक पड़ा हुआ है फ्रेम पुराना, वो पता है कहाँ से आया है? वो मेरी नानी लोगों की पुरानी पिक्चर उसमें लगी हुई थी, और मामू लोगों ने उसको बाहर कबाड़ में फेंकने लगे थे फ्रेम को। मुझे तब भी आइडिया आया कि फ्रेम तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ यही है ना कि पुराना है, तो मैंने कहा इसको पेंट कर लिया जाए, और उसका शीशा टूट गया था, उसके ऊपर न्यू शीशा लग जाए तो कुछ तो बचत होगी ना, उसको निकाल के यूज़ करूँगी। इन दिनों मेरा बड़ा दिल करता है मैं अपने घर के लिए ये लूँ। फिर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जो दिया है, जितना दिया है, उसका बहुत करम है। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े
एक्सपेंसिव चीज़ें हो तो उससे हम घर को डेकोरेट करें। हम छोटी मोटी घर की जो ऐसी फजूल चीज़ें और बेकार पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं हम उनको भी रीसेट करके करेंगे, और इस तरह के आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि हम अपने बजट में रहते हुए और उनसे काम चलाएं और वो प्यारे भी लगें। और अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं तो प्लीज़ उन पैसों को उन लोगों पे लगा दें जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है, ठीक है। और अल्लाह ने जो हमें दिया है हम उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी तो ये वाइट कलर का है, ये भी क्रोशिया का, ये भी हो गया। अच्छा जी, हमारे ऐसा होता था, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो वाइट कलर की केटी लेके उसके ऊपर कढ़ाई करवा के हाथ की और क्रोशिया करवा के तो बेटियों को जहेज में दिए जाते थे। और माशाल्लाह जब हमारे गांव में यहाँ पे कोई खुशी हो या गमी हो या कोई भी इवेंट हो तो वाइट कलर के खेस और तकिए वाइट कलर के वो वाइट डेरे में भी जाते हैं और घर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो मुझे ना उस वक्त थोड़ा सा मैंने अम्मी से कहा थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, तो ये मैंने अपनी पसंद से एक कलर लिया था। इस कपड़े को पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्लोरी मस्ती की क्या बोलते हैं, कि इसके ऊपर ना स्टेन नहीं रुकता। और ये मैंने ना करवाई थी कढ़ाई, क्या उसका नाम, मशीनी करवाई थी। ये मैंने अपनी पसंद का बनवाया था। और इसके भी बड़े ही प्यारा क्रोशिया हुआ है, मुझे तो इन पे बहुत ही प्यार आ रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और वाकई में इनको यूज़ नहीं करती थी, ये चीज़ें कभी भी पुरानी नहीं होती। और कितनी मेहनत से मेरी मम्मा ने माशाल्लाह मेरे लिए बनवाया है, कितनी चाहत से सब कुछ बनवाया है। तो ये देखें बहुत अच्छा, वो जो मेरे पीलो हैं उनके ऊपर मैंने कवर लगा के ना वो पेटी में रखे हुए हैं। और ये कुछ मेरी अम्मी ने एक्स्ट्रा मेरे लिए बनवा लिए थे, और ये इतने एक्स्ट्रा थे कि कुछ इनमें से किसी मेरी स्टूडेंट या किसी की शादी होती है तो मैं दो दो करके ना उनको गिफ्ट भी दे देती हूँ। ये देखिए ये भी सिली है। हाँ ये देखें कितने ज़्यादा और पड़े हुए हैं, ये देखें, ये तो देखें इसके ऊपर ले, अच्छा इनके ऊपर अब लेसेस लगी हुई हैं। मैं जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, सिर्फ 2 रस खाए हैं और चाय पी है। और जो बच्चों ने दूध बचाया था उनको जब स्कूल के लिए भेजा वो पिया है, और जो बच्चों ने सेब बचाए थे वो खाए हैं। और क्या बचा के गए थे बच्चे, हाँ बच्चों के बचे हुए अंगूर पड़े थे बस वो खाए, वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बस खाई हैं, लेकिन मैंने अभी प्रॉपर नाश्ता नहीं किया। तो अभी मैंने वो भी अपने लिए बनाना है इससे पहले कि गैस चली जाए। तो मुझे ये सब कुछ भी करना है और मुझे दोपहर के लिए खाना भी बनाना है। ये पेयर था यानी कि ये दो एक जैसे। और हाँ इसको हम गांव के लोग तो पोला टांका बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोगों में से कभी किसी ने किया हो तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा है, एक इधर। अच्छा एक और चीज़ है, जब मेरी शादी हुई थी ना तो लोग उस वक्त पूरे पूरे पीलो पे इतने इतने बड़े फूल, इतनी ज़्यादा कढ़ाई और बेले पता नहीं क्या कुछ, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि बस बहुत कम काम करवाना है और डिसेंट सा करवाना है, नहीं तो मुझे इनको देख के ही प्रॉब्लम होगी। आई थिंक ये नवाज शरीफ टांका है मेरा ख्याल है इसका, या इसको जाल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, चले जो भी है अंकल का नाम भी ले लेते हैं, नाराज ना हो जाए वो कि मेरे नाम का कोई टांका नहीं है। दी उनके नाम की प्रॉपर्टी इतनी है तो फिर टांका भी उनके नाम का होना चाहिए। चले जी, और ये मेरी फेवरेट है, ये भी मैंने मशीन से कढ़ाई करवाई थी और ये कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी माओ को जो इतनी चाहत से इतने प्यार से हमारे लिए इतना कुछ करती थी। लेकिन एक बात कहूँ आप लोगों से, हमारी माएँ हमारा, ये भी मेरा फेवरेट है, ये भी मैंने अपनी पसंद से बनवाया हुआ है, ये वाला स्टाइल। और इन सब के ऊपर लेसेस लगवाई हुई है, ये मेरी मामा ने अपने हाथ से सिलाई की है, बल्कि मैं उनकी हेल्प करती थी लेसेस को लगवाने में, मैंने भी अम्मी की हेल्प की थी। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बहुएँ हैं, बीवियाँ हैं, भाभी हैं, वो भी अपने रिश्तों से प्यार करें, उनको खुलूस से निभाए। और अगर किसी के घर में है कोई बहू बुला के लाया, आप किसी की बेटी को लेकर आए तो प्लीज़ उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करें और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें। यकीन माने ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और यहाँ पे एक इम्तिहान के लिए हम यहाँ आए हैं, हमने मुस्तकिल तो यहाँ नहीं रहना। तो जो टाइम भी हमने यहाँ गुजारना है उसको मोहब्बत से गुजारें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, ठीक है।
तो कोशिश करें हर कोई ये चाहता है ना कि हमारी बेटी खुश रहे, तो प्लीज़ दूसरों की बेटियों को भी खुश रखें। अल्लाह ताला सब पे करम करे। अब कितना ट्रेंड चल गया ना, बच्चों बेटियों को दहेज में घर दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ दे रहे हैं, लेकिन नसीब तो कोई भी नहीं दे सकता। बस खुशियाँ तो फिर नसीब से। अच्छा, ये मेरी मेहंदी पे ना, ये मेहंदी की रात मेरा परांदा था, इसका क्या हाल हुआ है बेचारे का। इसको भी वॉश किसी दिन करते हैं, ये तब मैंने डाला था। ये मैं देख रही थी, और जब ये मेरा बेटा कुमैल होने वाला था, उसके लिए ये मामा ने वूल की बनवाई थी, इसके ड्रेस बनवाया था। ये तब की वूल भी पड़ी हुई है। इसमें ना दस्तरखान है सारे, ये मामा ने मुझे दिए थे दस्तरखान, जब कोई मेहमान आए तो बिछाने के लिए। ये भी मेरे बहुत ज़्यादा है, ये देखिए इस पर भी कढ़ाई हुई है। अभी वो दूसरे उधर पड़े हुए हैं, ये भी मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा दिए थे। ये देखिए, ये भी हाथ की कढ़ाई का है। ये मेरी सबसे छोटी खाला है, ये उन्होंने बनाया था। और ये भी दस्तरखान, इसके ऊपर भी क्रोशिया करवाया हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा है, इसके ऊपर भी क्रोशिया है। और ये जी, ये भी मेरी मामा की शादी का है, इसको मैंने संभाल के रखा था, ये मामा की शादी का है। चलिए जी, आज बस इतना ही। भूख लगी है मुझे बहुत। जाती हूँ किचन में, अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। ये दुपट्टा टिक नहीं रहा था, इस पर कैप लिया और कैप भी रेशमी है, वो भी नहीं टिक रही। अब सब से इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। आपने अपना ख्याल रखना है और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।